जी हां दोस्तों, राहुल के मुरीद हुए मोदी और शाह। सर्वदलीय बैठक में हुआ राहुल राहुल। अब और बुरा फंसा पाकिस्तान, रोने लगे पाक के पीएम शाहबाज हुसैन। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर ऐसी स्थिति कौन सी आ गई पाकिस्तान पर अटैक के महज एक दिन के बाद कि मोदी और शाह राहुल गांधी के मुरीद हो गए। वो मोदी और शाह जो पानी पी पी करके कांग्रेस और राहुल को कोसते थे, मगर 8 मई को राहुल ने ऐसा क्या किया जिसकी बुनियाद पर पूरी भारतीय जनता पार्टी तारीफ के पुलंदे बांधने लगी। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान फिर से अपने करतूतों की वजह से और बुरी तरह फंस गया है। मगर इस बीच में 8 मई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक से फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नदारद क्यों रहे। आखिर पीएम मोदी जिस वक्त सर्वदलीय बैठक चल रही थी उस वक्त कहां पर थे, और 8 मई को जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ उस पर राहुल गांधी ने कौन सा कदम उठाया जिसकी सराहना हर तरफ हो रही है। दोस्तों, आपको विस्तार से बताएंगे, अंत तक इस वीडियो को देखें। एक बार फिर से दोस्तों, राहुल गांधी को बुला करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा लगा कि खुद नहीं पहुंचे। एक बार फिर राहुल गांधी ने राजनीतिक परिपक्वता का परिचय दिया। एक बार फिर राहुल गांधी में जो कुछ किया राहुल ने, उससे राहुल राहुल होने लगा। और राहुल के आचरण से इतना प्रभावित हो गए मोदी और शाह कि मानो मुरीद ही हो गए। दोस्तों, जब पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों पर मिसाइल से हमला करने की कोशिश की जिसे भारतीय सेना ने मार गिराया और पाकिस्तान के एयर सिस्टम, डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया, ऐसे में 8 मई को फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। मगर उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे नहीं, जिस पर विपक्षी नेता फिर से असहज हुए। मगर जो अंदाज असहजता का अपनाया गया उससे मोदी और शाह यकीनी तौर पर प्रभावित हुए। कांग्रेस नेता सुप्रिया सीनेत ने ट्वीट करते हुए लिखा, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने जो भी कहा है हम सब ने सुना। सुरक्षा से जुड़ी कई गोपनीय बातें हैं जो हम सामने नहीं रख सकते। इस संकट की घड़ी में हम सब सरकार के साथ हैं और देश हित में सरकार के साथ रहेंगे। मगर जब यह पूछा गया कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में क्यों नहीं आए, तो कहा गया प्रधानमंत्री जी पिछली भी सर्वदलीय बैठक में नहीं आए थे, आज भी नहीं आए। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो खुद को संसद के ऊपर मानते हैं। जब वक्त आएगा तब हम पूछेंगे, लेकिन आज संकट की घड़ी है, इसमें हम किसी की आलोचना नहीं करेंगे। इन सब बातों को किस अंदाज में कहा राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने, आप खुद सुन लीजिए एक बार। जो उन्होंने कहा वो हमने सुना। देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है, रक्षा के विषय में हम उसको अब नहीं कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आपने बस पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। पूरा सपोर्ट दिया हमने। खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। मगर दोस्तों, इस बीच में AIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी सरकार के लिए एक सही समय है, क्योंकि मोदी बार बार कहते हैं यही समय है, सही समय। तो वो उन्हीं के शब्दों का उपयोग करते हुए कहते हैं कि सही समय पाकिस्तान से मुकाबला करने, उसको पस्त करने और कश्मीरियों को अपनाने का मोदी सरकार के पास एक सुनहरा मौका है। ओवैसी दरअसल कश्मीरियों को अपनाने की बात करके आगे आने वाले दिनों की राजनीति की
एक नए धुरे को, राजनीति के एक नए सिरे को छू रहे हैं। आप यकीन मानिए, जब पूरा प्रकरण शांत पड़ेगा तो फिर कश्मीरियों को अपनाने वाला मुद्दा उठेगा, जिसको आज ही ओवैसी ने उठाया। दोस्तों, मगर इन सब चीजों के बीच में जबकि अलग अलग दिशाओं से अलग अलग दशा और दिशा की बातें की जा रही हैं, अलग अलग तरीके से अपीलें हो रही है, तेजस्वी यादव ने भी एक अपील कर डाली सोशल मीडिया पर। उन्होंने मीडिया बंधुओं से अपील की है, मेन स्ट्रीम मीडिया से। अपने एक्स पर लिखा, मीडिया के साथियों से हम हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग करते वक्त भारत सरकार के दिशा निर्देश, नियमों का अनुपालन कर संवेदनशीलता, सावधानी, जिम्मेदारी का परिचय दें। कुछ चैनल तो व्यूज पाने के लिए एनिमेटेड वीडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अलग ही पत्रकारिता कर रहे हैं, जबकि सरकार ने विशेष रूप से वास्तविक समय और संवेदनशील स्थलों के अलावा ऐसे दृश्यों के प्रसार, चल रही सैन्य कार्रवाइयों से संबंधित सूत्रों के हवाले और तथा स्रोत आधारित सूचनाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। सुनिए, एक खास अपील है तेजस्वी यादव की, जिसकी भी सराहना इस वक्त हो रही है। लेकिन हम जितने मीडिया के लोग, हम हाथ जोड़ करके सभी मीडिया बंधुओं से प्रार्थना करना चाहते हैं कि भारत सरकार ने जो गाइडलाइन निकाली है उसका आप लोग जो है पालन करें। हम लोग पूरा साथ दें, आप लोग भी साथ। कई मीडिया चैनलों में हमने देखा है कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी है, हमारा कहाँ आर्मी नेवी का डिप्लॉयमेंट है, एयरफोर्स का डिप्लॉयमेंट है, वो दिखाया जा रहा है। ये नहीं दिखाना चाहिए हम लोगों को। जो भारत सरकार केवल व्यूज, कुछ मीडिया है केवल व्यूज पे और स्टूडियो में ही लड़ाई लड़, तो हम तो ये कहेंगे कि भाई बॉम्बे में जो घटना हुई थी, जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइव चलाया जा रहा था, अब आया हेलीकॉप्टर, लाइव देख देख करके आतंकवादी जो हैं कुछ हिसाब से अपना एक्टिविटी बदल रहे थे, तो नुकसान तो देश को हो रहा था। तो इस तरह का काम जो है, क्या स्ट्रैटेजी है, कहाँ डिप्लॉयमेंट है, इस तरह की खबरें जो है नहीं चलानी। आज जो सेना में जो लोग हैं वो किसान के बच्चे हैं, गांव में रहने वाले, वो लोग देश की रक्षा कर रहे हैं। तो कम से कम हम सब लोगों को एक संवेदनशील पत्रकारिता होनी चाहिए और आप न्यूज दिखाइए, न्यूज दिखाने से कोई नहीं मना किया, लेकिन व्यूज के आड़ में ऐसी चीजें ना दिखाएं जिससे हम लोगों को संवेदनशील पत्रकारिता आप बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब लोग चाहते हैं जल्द से जल्द जो है इस चीजों का, आतंकवाद का जो है सफाया है। इस बीच में दोस्तों, भारत द्वारा पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने और हमला करने पर पाकिस्तान जो अभी तक झूठ परोसने में लगा था, अब खुद मानने लगा। इस बीच पाकिस्तानी आर्मी ने खुद माना कि भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद फिर से हवाई हमले किए। अनुराग वर्मा नाम के एक यूजर ने लिखा, पाकिस्तान सेना के अधिकारी दावा कर रहे हैं कि 7 और 8 मई को भारत ने पाकिस्तान की हवाई सीमा का दोबारा उल्लंघन कर ड्रोन भेजे, जबकि पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय कल ये कह चुका है कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने बिना हवाई सीमा का उल्लंघन किए पाकिस्तान में हमले किए। तो पहले ये तो बताएं कि पहली बार कब किया था? 7 और 8 मई को हिंदुस्तान ने अपनी जारीशुदा जाहरियत में पाकिस्तान की फजाई हदूद को दोबारा वायलेट करते हुए हैरोप ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे। उधर पाकिस्तानी सांसद संसद में रोते हुए भारत से बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। एक तरीके से किस अंदाज में, किस तरीके से उनका रोना, उनका धोना कैसे पाकिस्तान की संसद में सामने आया, दोस्तों सुनते जाएं इसे भी। जब भी गई है तो गोल्ड मेडल लेके आई है एक्सरसाइज में करी, तो इसलिए जनाब स्पीकर ये बात वाज़ा कर देनी चाहिए, हमारी कौम यकजा है। मैं इन सब से कहूँगा कि मिल के चलो और अपने रब से रजू करो। रब काबा, हम तेरे आगे दरख्वास्त करते हैं, इस मुल्क के हिफाजत फरमाना जो तूने हमें अता किया है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का है। आपने
कायदे आजम को इंग्लैंड में मुलाकात की, ख्वाब में आए और उनको कहा कि जाओ वापस और जाके पाकिस्तान का मामला हल करो। आप खान कलात को ख्वाब में आके ये हुक्म दिया कि तुमने पाकिस्तान की सरना ये मुल्क बन के रहेगा और तुमने तो ये ऐसा बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह पाक ने ये हमें अता किया है और अल्लाह पाक इस मुल्क की हिफाजत फरमाएंगे। दुनिया में जहां भी देखें शायद हमारी कमी है, हम मजबूर हैं, हम गुनाहगार हैं, लेकिन रब्बे काबा हम तेरे हबीब के उम्मती हैं, खुदा का वास्ता हमसे रहम का भला फरमा। आप चले जाएं उधर फिलिस्तीन में चले जाएं, कश्मीर में चले जाएं, जहां भी जाएंगे मुसलमानों के साथ वो ऐसे रो रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो तू हमें माफ कर दे, हम तेरे के सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं। नहीं, इसमें दो राय नहीं है मौला कि हम बड़े गुनाहगार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत वसी है। तू रहमत का एक जर्रा भी भेजेगा हमारी तरफ तो इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। और दुआ करते हैं रब्बे काबा कि इस मुल्क की हिफाजत फरा और हमें दुश्मनों पर जो है वो फकीर अता फरमा और हमें उनको सनगू करने की ताकत अता फरमा। मैं दुआ गो हूँ आर्म फोर्सेस के लिए, पाकिस्तानियों के लिए कि अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए और हमें आपस में जोड़ के रखे। तो उधर इन सब चीजों के बावजूद अभी भी पाकिस्तान धमकी दे रहा है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कुछ इसी अंदाज में बोल रहे हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने शहबाज शरीफ के बयान को पोस्ट करते हुए लिखा, आतंकी देश पाकिस्तान का कठपुतली पीएम हमें धमका रहा है, कह रहा है बदला लेगा। इस बुढ़े की ठीक से आवाज नहीं निकल रही, कर्ज का सूट पहना हुआ है, टाई मांगने की है। जिन्ना इसे देख करके बोल रहा होगा, अभी टीवी के मरीज ज्यादा जोर से मत चिल्ला, अभी जान निकल जाएगी। जाहिर तौर पर अपनी भाषा है इस सोशल मीडिया के यूजर की, मगर सच्चाई तो कड़वी है ही ना। सुनिए 56 सेकंड का बयान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ का। गुज़श्ता रात भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल व करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने ख़ुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज़्ज़त और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। तो ये अंदाज आपने देखा पाकिस्तान का, मगर फिर भी पाकिस्तान है कि अकल अभी भी नहीं आ रही। पाकिस्तान है कि वो जानता है भारत के मुकाबले कहीं भी नहीं टिक सकता, कहीं भी नहीं ठहर सकता, एक दिन तक नहीं ठहर सकता, एक घंटे नहीं ठहर सकता। क्योंकि एक बार मैं फिर कहूँगा, मुझे स्वर्गीय अटल जी का वो वक्तव्य याद आ रहा है जब कहा जा रहा था कि उनसे कि पाकिस्तान कहता है कि परमाणु देश हम भी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ये हिमाकत पाकिस्तान करेगा तो फिर पाकिस्तान अगले दिन का सूरज नहीं देख पाएगा। इसी में दरअसल पाकिस्तान के लिए एक तरीके की नसीहत छिपी हुई है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।